मेरे भाई, अवंतिका का एक राजकुमार, ध्यान से सुनिएगा, अवंतिका जिसे उज्जैन बोला जाता है आजकल, अवंतिका का एक राजकुमार, उसका विवाह काशी नरेश की बेटी से हुआ। अब बेटी को काशी नरेश ने विदा किया तो पत्नी को विदा करा करके वो अवंतिका पहुंचा था। बैठा ही था आंगन में, आकाश में बादल थे तो हवाएं चली तो बादल मिट गए, फिर आए, फिर हवाएं आई, बादल मिट गए। तो बस ये देखकर उसे वैराग्य हो गया कि जीवन भी इसी तरह बनने और मिटने वाला, वैराग्य हो गया। राजसी परिवेश उसने उतार दिया और पत्नी से कहा कि क्षमा करना, मैं गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सन्यास आज ही सन्यास। सबने समझाया लेकिन किसी की बात मानी नहीं और सन्यास ले लिया। एक जंगल में जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर। अब वो पत्नी उसकी काशी नरेश की बेटी अब वहां करती क्या, अवंतिका में वो भी अपने मायके काशी आ गई और साध्वी का जीवन जीने लगी। पति सन्यासी हो गया तो अब कर क्या सकती है बेचारी, वो भी साध्वी का जीवन जीने लगी अपने मायके में आकर, काशी में आकर। मेरे भाई, एक दिन उस वन में बड़ा भयानक तूफान आया, बहुत भयानक तूफान, वर्षा हो रही है, ओले गिर रहे हैं, आंधी चल रही। एक हंस हंसनी का जोड़ा साथ में रहता था, बिछुड़ गए। हंसनी कहीं जाकर के एक वृक्ष के कोटर में छुप गई और हंस उसे ढूंढने लगा, कहां गई मेरी हंसनी, और उसी तूफान में ढूंढता 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 वहां आ गया जिस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ये राजकुमार साधना कर रहा था। उसी बट वृक्ष के कोटर में हंसनी छुपी थी। सो हंस भी आ गया, ढूंढ निकाला। अच्छा तू यहाँ है, तू ठीक तो है? हंसनी ने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको कौन सा पागलपन सवार था? अरे कहीं छुप जाते किसी वृक्ष के कोटर में और जब ये तूफान खत्म हो जाता तो मुझे ढूंढ लेते, मैं कोई वन छोड़कर कहाँ चली जाती। देखो तुम्हारे पंख कट गए हैं ओले पड़ने से और किस तरह से तुम हाँफ रहे हो। तो हंस ने कहा मैं इस राजकुमार की तरह निर्दयी नहीं, मैं इस राजकुमार की तरह कठोर नहीं हूं। आखिर तो मेरी पत्नी है, तेरी सुरक्षा, तेरा ध्यान रखना मेरा धर्म है। इसको देखो ना मूर्ख को, अगर सन्यास लेना ही था तो विवाह क्यों किया? और विवाह करके नववधु घर लेकर आया और फिर बेचारी को कह दिया मैं सन्यास ले लेता हूं। यहाँ सन्यासी बन करके बैठा है और पत्नी इसके याद में रोती है वहां मायके में बैठ करके। ऐसे को कहां भगवान मिलने वाले, पत्नी को रुला रहा। अब उस राजकुमार को पक्षियों की भाषा समझ आती थी, उसको पक्षियों की भाषा की समझ थी। तो जैसे राजकुमार ने ये फटकार सुनी, ये बातें सुनी, तो राजकुमार को लगा कि ये कह रहा है ऐसे को भगवान नहीं मिलते। तो राजकुमार को भी अपनी पत्नी की इतनी तीव्र याद आई कि राजकुमार को लगा कि अब मैं पहले गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा और बाद में फिर मैं सन्यास लूंगा। और वो अवंतिका आया अपनी राजधानी। अवंतिका आया तो बताया माता पिता ने कि बेटा तू तो सन्यासी बनकर चला गया, तो तेरी पत्नी मायके चली गई, काशी में अपने पिता के घर रह गई। तो फिर काशी चल पड़ा। काशी में आया, गंगा पार किया और गंगा पार करके तीव्र गति से बढ़ रहा था। अब गंगा में एक महात्मा जी, कोई बुजुर्ग महात्मा थे, स्नान करने गए थे, बेचारे कीचड़ में फंस गए। तो इसको देखा ये गंगा पार करके जा रहा था तो आवाज लगाया भैया मुझे जरा कीचड़ से निकाल दो। महात्मा जी ने आवाज लगाया, लेकिन ये तो पत्नी की याद में खोया हुआ आगे बढ़ गया। और तब महात्मा जी क्रोध में बोल उठे कि मैं वृद्ध हूं और मुझे तूने निकाला नहीं सबल होते हुए, मैं श्राप देता हूं। जिसकी याद में पागल बना तू जा रहा है वो जैसे तुझे स्पर्श करेगी तेरा शरीर पत्थर का हो जाए, श्राप देता। लेकिन फिर भी परवाह नहीं किया और ये पहुंच गया।
राजमहल में काशी नरेश ने देखा दामाद जी आए। दामाद जी भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। भीतर पहुंचा, पत्नी ने देखा जैसे इतने वर्षों बाद वापस आ गए। उसने कहा मुझे लग रहा था मेरे आंसू आपको मजबूर करेंगे मेरे पास आने के लिए। ये कहकर पति से मिलने के लिए हाथ फैला करके दौड़ी पति का आलिंगन करने के लिए। राजकुमार ने कहा मुझे स्पर्श मत करना, नहीं मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। राजकुमारी को लगा शायद डरा रहे हैं। राजकुमारी ने जैसे स्पर्श किया तो पूरा शरीर पत्थर का। अब इस बात की तो खुशी हुई काशी नरेश को कि दामाद जी आए, लेकिन दुख हुआ कि शरीर पत्थर का हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? तो बताया कि यही एक महात्मा कीचड़ में फंसे हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया नहीं, श्राप दे दिया। तो काशी नरेश अपने लोगों को लेकर गए, कीचड़ से महात्मा जी को निकाला, नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा महाराज जिसे आपने श्राप दिया है मेरा दामाद, कृपा करो, कैसे उद्धार होगा उसका, दया। महात्मा जी ने कहा जो पुण्यात्मा इस गंगा की धारा को हाथ फैला करके रोक दे, जो पुण्यात्मा इस गंगा की धारा को हाथ फैलाकर रोक दे, उसे पुण्यात्मा के द्वारा गंगा जल से उस राजकुमार का अभिषेक कराया जाए तो फिर वो मेरा श्राप वहीं छूट जाएगा। काशी नरेश ने पूरे विश्व में पत्र डाल दिए, पूरे विश्व के राजाओं को बुलाया कि भाई आकर के कोई गंगा की धारा रोको। तो सभी राजा आए और बारी बारी सबने गंगा की धारा रोकने का प्रयास किया, लेकिन गंगा जी न रुकी, अबाध गति से बहती रही। मेरे भाई बहन, महाराज जनक भी आए, महाराज जनक ने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन गंगा की धारा रुकी नहीं। पत्र अयोध्या भी गया महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी ने विचार किया कि बड़े बड़े राजा नहीं रोक पाए गंगा की धारा, मुझे जाना है। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि गंगा जी की बड़ी बहन सरजू जी हैं, सरजू जी भगवान के आंखों से निकली है, गंगा भगवान के चरण से निकली है। तो सरजू जी गंगा की बड़ी बहन है, तो बहन को बहन ज्यादा समझती है। तो आज जा करके मैं सरजू मैया से पूछूं कि मेरे जाने से क्या गंगा जी रुक जाएं? अगर ये हाँ करती हैं तो मैं जाता हूं, अन्यथा मेरे वंश की इतनी कीर्ति संसार में फैली है तो मैं क्यों जाऊं उसको मिटाने के लिए। अगर कहीं मेरे द्वारा भी गंगा की धारा ना रुकी तो रघुवंश पर काला धब्बा लग जाएगा, इसलिए फिर मैं जाऊंगा नहीं अगर मना कर देगी सरजू मैया। तो आज रात्रि के समय फुर्सत में महाराज दशरथ गए और सरजू मैया के किनारे आसन लगाकर बैठ गए। सरजू मैया की स्तुति करने लगे कि माताजी प्रकट हो जाओ, हमें आपसे बात करना है, मां प्रकट हो जाओ। प्रार्थना कर ही रहे थे। एक डोम जिसकी जिम्मेदारी थी पहरा देना सरजू के तट पर, घाट पर, कि कोई अप्रिय घटना घाट पर न घटे, पहरा देना। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, अंधेरा था। वो लाठी लेकर के, डोम एक जाति होती है, शायद यही आपके यहाँ भी बोला जाता होगा, डोम एक जाति होती है। तो एक डोम अयोध्या का वो पहरा दे रहा था। तो उसने देखा, अब रात का समय पहचान पाया, उसने देखा कोई अंधेरे में बैठा हुआ। कौन है? दशरथ जी बोले नहीं, क्योंकि कोई मंत्र जप रहे थे। कौन है? नहीं बोलता है। फिर नहीं बोले, तीसरी बार फिर पूछा, रहे है कौन? दशरथ जी बोले, उस खींच कर एक लट महाराज के पीठ पर लगाया धड़ाम से। कौन है? मार डालूंगा। बोलता नहीं, चोर है क्या? आप दशरथ जी उठकर खड़े हुए, बोले भैया मैं हूं। अरे प्रहार कर दिया, लाठी का पीठ तोड़ दिया पूरा, मैं हूं। जैसे उसने देखा महाराज दशरथ एकदम लाठी फेंक कर चरणों में गिरने लगा। अन्नदाता क्षमा करें, क्षमा करें, मेरा अपराध हो गया, जो दंड हो दे। बोले नहीं नहीं कोई दंड नहीं, जा तू यहां से, कोई दंड नहीं। लेकिन अन्नदाता ये तो बताओ, रात्रि के समय आपको राजमहल में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप बैठे बैठे? बोले भाई तू जा ना। बोले नहीं अन्नदाता बताओ, शायद ये सेवक कोई सेवा आपकी कर सके। महाराज दशरथ ने कहा देख मामला कुछ ऐसा है कि काशी नरेश
ने पत्र भेजा है कि भाई गंगा की धारा को कोई आकर रोके तो उस जल, वो गंगा अगर रुक गई तो उसी जल से वो व्यक्ति उनके दामाद का अभिषेक करे, वो श्रापित है तो उसका साथ छूट जाएगा। तो अब हम सरजू मैया से निवेदन कर रहे थे कि ये प्रकट हो, इनसे मैं पूछूं क्या मेरे जाने से कार्य हो सकता है। ध्यान में बैठा था, तूने लठ अलग से लगा दिया। तो उसने कहा अन्नदाता एक बात बताओ, इतने छोटे काम के लिए आप जाओगे अच्छा लगेगा? बोले फिर क्या करेंगे? उस डोम ने कहा अन्नदाता अपने सेवक को भेजो ना, ये काम तो आपका सेवक करके आ जाएगा। दशरथ जी ने कहा सच और क्या? दशरथ जी ने कहा चलो, मन में सोचा काम हो ना हो, लेकिन मुझे तो बहाना मिल गया ना। दशरथ जी ने कहा ठीक है, कल सुबह काशी की यात्रा कर, लेकिन सुन मेरे रथ पर जाएगा, रघुवंश के रथ पर बैठकर तू जाएगा। ठीक है अन्नदाता। रघुवंश का रथ तैयार हुआ, सूर्य पताका लहरा रही है रथ के ऊपर और ये रथ पर विराजित हुआ। महाराज दशरथ ने काशी नरेश को पत्र लिखा, किसी कार्यवश मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता, मेरा सेवक आ रहा है, इससे आप अपना कार्य करवा लीजिए। और नित्य हस्ताक्षर किया, पत्र पकड़ा दिया, ले भाई और चला गया। दशरथ जी ने सोचा आई भला टली, अच्छा और ये पहुंच। अब इसी प्रतीक्षा ही दशरथ जी की थी कि भाई वो आ जाए, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। बाकी तो सब आ चुके थे। देखा कि सूर्यवंश का ध्वज लहरा है रथ पर, बोले शायद महाराज दशरथ आ रहे हैं, लेकिन रथ जब नजदीक पहुंचा बोले तो कोई और है, महाराज दशरथ का रथ तो है लेकिन रथ पर कोई और है। ये जब पहुंचा तो रथ से नीचे उतरा और महाराज का पत्र ले जाकर काशी नरेश को दिया। पत्र पढ़कर काशी नरेश उदास हुए कि बड़े बड़े राजे महाराजे काम नहीं कर पाए, क्या करेगा मामूली सा सेवक। बोले ठीक है भाई, महाराज की प्रतीक्षा थी दशरथ जी की, वो तो आए नहीं, तुझे भेजा है तो ठीक है, देख ले भाई, रोक सकता है तो रोक। और एकदम ये गंगा में प्रवेश कर गया, बीच धारा में प्रवेश किया, दोनों हाथ फैलाए और कहा हे मां गंगे, अगर हमारे महाराज दशरथ ने स्वप्न में भी पर स्त्री को कुभाव से नहीं देखा है, अगर हमारे महाराज दशरथ ने स्वप्न में भी पराई स्त्री को बुरे भाव से नहीं देखा है, अगर वो सत्यवादी हैं, प्रजापालक हैं, धर्मात्मा हैं, तो उनके पुण्य प्रताप से रुक जाइए। और जैसे इतना कहा, आधी धारा इधर आधी धारा उधर, सूख गया बीच से गंगा, सूख गई आधी धारा। आप तो जय जयकार होने लगे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो। डोम ने उसी जल से, लोगों ने कहा भैया अब गंगा जल से तू स्नान करा। डोम ने उसी जल से स्नान कराया और जैसे स्नान कराया राजकुमार को उसका वास्तविक शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय काशी नरेश का राजकवि बैठा था, उसने कलम उठाया और लिख दिया कि और न अवध नगर के डोमवा, अवध नगर के डोमवा और नगर के भूप, और इनकी शरबरी को करे जे बेच खात हैं सूप, इनकी शरबरी को करे जो बेच खात हैं सूप। अवध नगर के डोमवा और नगर के भूप।